पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग सामुएल के दूसरा ग्रंथ के अध्याय 17 पर मनन चिंतन करेंगे। 17वां अध्याय में अहीतोफल और उसै ये दोनों दाऊद के जाने माने परामर्शदाता सलाहकार कहलाते थे। राजा लोगों के पास सलाहकार होना जरूरी था। उसमें राजा लोग परामर्श लेते थे। ये दोनों बुद्धिमान और ताकतवर थे। राजा दाऊद इन दोनों को इस्तेमाल करते थे, है ना, फैसला सुनाने के लिए। अब ये दोनों अबसलोम के पास आ गए। अब अबसलोम सोचा, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकेगा, अब मैं जीतूंगा। मेरा प्लान सब अब बढ़िया होगा, क्योंकि इन लोग आ गए हैं, मुझे सलाह देने के लिए आ गए हैं। इसलिए इन दोनों का फैसला लिया। आगे जाकर हम देखते हैं कपट और मृत्यु हुई, बुरी तरह से मृत्यु हुई है, कारण प्रभु से परामर्श नहीं लिया और मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखा। वचन कहता है ना, जो प्रभु पर भरोसा, मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं शापित हैं। वे लोग जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, जो वचन पर नहीं चलते हैं, वो शापित हैं। वे लोग जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं और उस पर चलते हैं, जिस तरह हम लोग इस वचन को यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 17 वचन संख्या 5 में देख सकते हैं। वहाँ पर है, निरे मनुष्यों का सहारा लिया। अबसलोम मनुष्यों पर भरोसा रखा। ऐसा लोग मरुभूमि में पैदा हुए पौधे के सदृश होते हैं, है ना। वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है, कभी अच्छे दिन नहीं देख पाते, मरुभूमियों में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं कुछ ही दिनों में। स्तोत्र ग्रंथ 146 में वचन संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, ना तो शासकों पर भरोसा रखो, ना तो किसी मनुष्य पर जो बचाने में असमर्थ है। वे सब प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा रखता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इसलिए मेरे भाई बहन, अबसलोम ने अहीतोफल की सलाह को मानते हुए अहीतोफल की सलाह को माना और अपने पिता दाऊद की उपपत्नियों के साथ बलात्कार किया। देखिए, वो भी सरेआम, कहाँ पर? छत पर, तंबू लगाकर छत के ऊपर। देखिए, इसमें एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है मेरे भाई मेरी बहन। देखिए, इसमें भविष्यवाणी जो पूरी हो रही है वो किस तरह है? वो है, दाऊद जब इस पाप को किया तब वो छत के ऊपर किया और नातान नबी आकर उसको कहा कि तुम्हारी पत्नियों के साथ इसी तरह व्यवहार किया जाएगा। हालेलुया। देखिए, चोरी छिप के दाऊद जो कर रहा था, किया था, अब सरेआम उस छत के ऊपर उसका बेटा वही पाप को कर रहा है। यहाँ पर हम छत के ऊपर देख रहे हैं, बहुत बड़ा पाप हुआ। ये सब जुड़ी हुई बात है। पिता ने जो कार्य चुपके से किया, बेटा अभी खुलेआम किया। पाप पीढ़ियों में उतरते बढ़ते चले जाते हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। याद रखिए। और उसके बाद अहीतोफल के परामर्श से बढ़कर हुसै का परामर्श स्वीकार किया और उसके बाद फिर युद्ध के लिए स्वयं निकला। किसके साथ? अपने पिताजी के साथ युद्ध करने के लिए। 18वां अध्याय में हम देखेंगे उसकी मृत्यु हो रही है। उसके बाद देखते हैं इन लोगों का परामर्श इन लोगों को विपत्ति ला रही है। और उसके बाद स्वयं अहीतोफल जाकर क्या किया? वचन संख्या 23 में देखते हैं, जब अहीतोफल ने देखा कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया है, तब वह अपना गधा कसकर अपने नगर लौट गया। देखिए, अबसलोम ने अहीतोफल की सलाह से ज़्यादा हुसै की सलाह को ले लिया। इसलिए क्या किया? गधा कसकर नगर लौट गया और उसने अपने गधे की अपने घर की पर व्यवस्था किया और फांसी लगा लिया। देखिए, बड़ा सलाहकार था ना, लेकिन स्वयं अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ला पाया। दूसरों को सलाह देता था, लेकिन स्वयं खुदकुशी किया। मेरे भाई मेरी बहन, आज कई लोग ऐसा करते हैं। दूसरे लोगों की मदद के लिए
सलाह सब देते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई आदर्श का पालन नहीं कर पाते हैं, देखा जाता है। उनका कारण क्या है? उनका एक परामर्श किसी ने नहीं माना, और देखिए यहाँ पर वो उसको हल्का लिया। वो आदमी बाहर से उनको इनको लोग ईश्वर की वाणी का सदृश्य है बोलते थे। अहीतोफेल को लोग बोलते थे कि इसकी वाणी ईश्वर के सदृश्य समझा जाता था, है ना। सब परामर्श मूल्यवान समझते थे अहीतोफेल का परामर्श को। और ऐसा व्यक्ति जब राजा एक बात नहीं माना, कौन? अबशलोम। राजा नहीं माना, एक बात नहीं माना, तब जा करके वो क्या करता है? निराश हो जाता है और खुदकुशी किया। आज भी लोग बड़े विपत्ति में फंसते हैं मेरे भाई मेरी बहन, जब एक बात मानते नहीं हैं। शायद हम लोग उदाहरण के लेंगे, कोई बच्चा अपने माता पिता से मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं दिया गया, वो बच्चा भाग जाएगा, नहीं तो खुदकुशी भी कर लेगा। इस तरह का आज हम लोग देखते हैं। किसी ने, कोई लड़के लड़की जब प्रेम मोहब्बत करते हैं, किसी ने शादी करना चाहा, लड़की मना कर दिया और लड़का उसे रूठ करके वो खुदकुशी कर लिया। दुष्ट आत्मा है जो उसको खुदकुशी करने के लिए ले जाता है। वचन संख्या 23 में हम देखते हैं इस बारे में, इस घटना के बारे में जॉर्ज लियो हडक ने कहा है। इसमें यूदस नजर आता है। यूदस ने भी इस तरह का काम किया। मृत्यु लेकर आया इसका काम। दाऊद के साथ बेईमानी करते हुए अहीतोफेल यहाँ पर आ गया था। ये लोग तो दाऊद के सलाहकार थे, लेकिन अब ये लोग उसके बेटे के पास आ गए हैं, अबशलोम के पास। दाऊद का अच्छा सलाहकार माना जाता था ये लोग दोनों जन। अबशलोम के पास आया है ना। और लेकिन अब हम लोग देखते हैं, लेकिन वो इनके साथ किस तरह यूदस ने विश्वासघात किया। ये किस तरह यूदस अपने विश्वासघात किया यीशु के साथ, उसी तरह इसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया। बाद में जाकर मर गया, फांसी हो गया। हुसै, इनको हम लोग देखते हैं, ये जो सलाह दे रहा है, ये जो सलाहकार दूसरा सलाहकार है, ये सलाह तो दिया, अबशलोम को सलाह देता था, क्योंकि ये लोग दाऊद के सलाहकार लोग हैं। लेकिन हुसै ये सलाह देता था, लेकिन दाऊद के साथ रिश्ता बनाए रखता था, उनके साथ बातचीत होती तो उनसे मिलता था, उनकी स्वामी भक्ति दाऊद के साथ था। इसीलिए उसने जानबूझकर एक सलाह अबशलोम को दिया, जो उसके पिता उसके लिए एक विपत्ति का कारण बन गया। इसीलिए मेरे भाई बहनों, मनुष्यों पर हमें कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमारे साथ कौन कौन सलाह देते हैं, कैसा कैसा सलाह देते हैं। सलाहकार, अनेक लोग दूसरों के सलाह सुनकर बड़े बड़े विपत्ति में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है उसको पहचानना है मेरे भाई बहनों। प्रभु की इच्छा क्या है वो पहचाने बगैर मनुष्य जो कुछ बोलता है उसके अनुसार जाने से अंत में विपत्ति में हम फंस जाते हैं। इसीलिए एफेसियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 5 वचन संख्या 10 में वचन कहता है, पता लगाते रहो कि कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय है। प्रभु से पूछना है हमको, प्रभु हमसे बात करेगा जब हम पूछेंगे। इसलिए प्रभु के साथ जितना रिश्ता टूटता जाएगा और हम लोग उससे दूर चले जाएंगे, तब ये हमारे लिए विपत्ति लाएगी। ऐसे लोगों की सलाह मानेंगे, अगर प्रभु से रिश्ता नहीं रख रहे हैं, भक्ति नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, अगर हम लोग उस व्यक्ति से सलाह लेंगे तो हम लोग निश्चय फंस जाएंगे। वे मृत्यु की ओर आपको ले जा सकती है। ये संदेश है मेरे भाई बहनों, इनके जीवन से, अहीतोफेल के जीवन से
और हुसै के जीवन से और अब्सलोम के जीवन से हम लोग को क्या मिलता है ना। हम लोगों को मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। और अब्सलोम के जीवन से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, ये जो मनुष्यों पर भरोसा रखा और देखिए आगे जाकर उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई बहनों, हम लोगों को लोगों पर भरोसा छोड़ करके सबसे मुख्य बात, प्रथम स्थान प्रभु को देना चाहिए, उसी से सलाह पूछना चाहिए, उसी की बात माननी चाहिए, उसी से कह करके कोई काम करना चाहिए। हालेलुया।